सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। Hi friends, my name is Safak and she is Rosa. Welcome to Ashma's Kitchen. मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ 3 कप मूंगफली ली और इसे माइक्रोवेव किया 3 मिनट के लिए। इसके बाद हमने थोड़ा सा ठंडा करके इसके छुटकर उतार दिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे कढ़ाई रख के इसे सूखा रोस्ट कर लें और उसके बाद में जब ये हल्की सी फटने लगे तो आप इसे उतार के एक थाली में डाल के इसके छिक्कल उतार दें। तो हमने यहाँ रोस्ट की हुई मूंगफली ली है, तो ये 3 कप मूंगफली है और 3 कप ही हमने यहाँ चीनी ली है। तो इन दोनों को आप इक्वल ही लें और 1 चम्मच हमने यहाँ देसी घी लिया है। तो इतनी चीजों से ही हम चिक्की बना लेंगे। तो एक कढ़ाई में हम ये 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें अब हम ये चीनी डाल देंगे। गैस को यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे मेल्ट होने देंगे। तो चीनी हमने डाल दी है, अब इसे हम लगातार चलाते ही रहेंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसे हम लगातार चलाते ही रह रहे हैं। अब हमें इसे इतना और पकाना है कि जब तक कि ये चीनी बिल्कुल पानी की तरह पतली ना हो जाए। ये देखिए ये पानी की तरह पतली होने लगी है। तो अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी की तरह बिल्कुल पतली ना हो जाए और लगातार ही चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये चीनी देखिए बिल्कुल पानी की तरह लगने लगी है और ये जो कुछ चीनी और बची है तो हम इसे और पका के इसे और घुल लेंगे। और जैसे ये पूरी चीनी घुल जाएगी इसमें हम फौरन मूंगफली डाल देंगे। इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या है चिक्की कड़क हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे जो लम्स हैं ये भी घुलने लगे हैं। तो ये देखिए ये चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम ये रोस्ट की हुई मूंगफली को डाल देंगे। गैस को यहाँ हमने थोड़ा सा मद्दा किया था, अब यहाँ पे हम मीडियम कर लेंगे और ये मूंगफली को हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारी मूंगफली को हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए ये चीनी में अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम 1 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम इसे फैला देंगे। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी से हम इसे अच्छी तरह चिकना कर देंगे। आप चाहें तो थाली में भी इसे लगा सकते हैं या कोई ऐसे ढक्कन में कुछ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं और यहीं इसे चिक्की को हम जमा देंगे। तो ये चिक्की देखिए ये तैयार हो गई। अब हम ये ग्रीस किया हुआ जो प्लेटफॉर्म करा था हमने, अब इस पर हम फैला देंगे। चिक्की बनाने के टाइम पे हमें हाथों को बहुत जल्दी जल्दी चलाना चाहिए। तो यहाँ जितनी स्पीड से हो सके आप चिक्की को जमाएं। तो चिक्की अभी गर्म है तो हम इसे एक सा करने के लिए हमने एक कटोरी ली है। कटोरी के ऊपर हमने इस तरह ये घी लगा लिया है। अब घी से इस तरह हम हाथ से पकड़ेंगे और इसे इस तरह एक सा कर देंगे ताकि ये चिक्की ऊपर से बिल्कुल एक सी हो जाए। तो ये ऊपर से भी अच्छी चिकनी हो गई है। तो 2 मिनट हमने इसे ठंडा किया है। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो
तो इसके हमने पीस बना दिए हैं। अब 5 मिनट और हम इसे ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो चिक्की ये ठंडी हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पीस हमने पहले ही कर लिए थे। तो ये देखिए इस तरह के ये पीस निकलते जाएंगे। अगर ये पीस थोड़े चिपके रहे और निकले नहीं तो आप इसे इस तरह छुरी डालें, इस तरह ऐसे, और ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये चिक्की बहुत अच्छी जम गई है। ये यहाँ से भी हमने एक कटोरी को फैला दिया था इस तरह, और ये देखिए इस तरफ से भी, ये दोनों तरफ से ये चिक्की बहुत अच्छी बन गई है।